तो क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम ज़िंदगी से हार मान चुकी हो? तुम अब किसी काम लायक नहीं बची हो? लोग तुम्हें कुछ भी कह देते हैं और तुम तुरंत सैड हो जाती हो। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है मेरी बहन। मेरा बच्चा बैकग्राउंड में बोल रहा है। ये वीडियो तुम सभी के लिए है जो इस फेज़ में हैं। सो राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम खुशबू है और मैं किस फेज़ की बात कर रही हूँ चलिए आइए बताती हूँ। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा, प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। और बैकग्राउंड में मेरा बच्चा बोल रहा है। तो देखो ये वीडियो ना उनके लिए है जो इस टाइम पे प्रेग्नेंट हैं, जो एक महिला है सबसे बड़ी बात। तो फिर वो लड़की जिसकी शादी होने वाली है वो भी देखी जिसकी शादी नहीं हुई है, जो प्रेग्नेंट है, जो प्रेग्नेंट होने वाली हैं, जो माँ बनने वाली हैं या जो बन चुकी हैं। और उसके बाद से जो एक ऐसा फ्रस्ट्रेटिंग फेज़ आता है जिसका नाम होता है पोस्ट पार्टम। पास्ट पार्टम मैं बोलने वाली थी, पोस्ट पार्टम फेज़ आता है जो कि एक महिला के लिए इतना झकझोर देने वाला फेज़ होता है ना कि समझ नहीं आता है कि हमें करना क्या उस टाइम पे, हमें किसके प्यार की ज़रूरत है, हम इतना इमोशनल क्यों हो जा रहे हैं, क्योंकि इतने हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, हमें समझ नहीं आता हमें चाहिए क्या एग्जैक्टली। और आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन जो पुराने टाइम की कुछ क्या मैक्सिमम लेडीज़ ये कहती हैं कि हमारा तो टाइम ऐसा था, हमें तो कोई देखता नहीं था, ऐसा था। प्लीज़, आप लोग कितना फ्रस्ट्रेटेड हैं आपको नहीं पता है। आपको नहीं पता आप कितना फ्रस्ट्रेटेड फील करती हैं। आपको भी उस टाइम पे रोना आता होगा, बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया उन सारी चीज़ों पे। बट मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या किया मेरे पोस्टमार्टम पे। देखिए सबका अलग अलग अपने अपने तरीके होते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें बताना चाहूँगी। मेरे पास बहुत कुछ बताने के लिए, मेरे मन में बहुत कुछ भरा है बताने के लिए। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे मन में ना इतना कुछ भरा है। मैं बस चाहती हूँ मैं अपने मन की एक भड़ास निकाल दूँ जिससे मुझे कोई जज ना करे, जिसमें सिर्फ मैं बात किसी को कह सकूँ। मैं किसी के पास भी जाऊँगी तो कोई ना कोई ज़रूर मुझे कुछ एडवाइजरी देगा, चाहिए भी, बट ठीक है। बट मुझे लगता है कि मेरे मन की बात मैं इसमें रिकॉर्ड कर सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जिनके मन में ये सारी बातें चलती होंगी लेकिन वो किसी से कह नहीं पाती होंगी। और तो और बहुत लोगों का ससुराल ऐसा भी होता होगा जहाँ पे इमोशनली उन्हें कोई सपोर्ट ही नहीं है। भाई तुम्हारा है, तुम जानो, तुम देखो। दिन रात काम कर रही हैं, हर चीज़ हो रहा है, जान नहीं बचती है शरीर में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए मेरा भी 5वां महीना 6ठा महीना चल रहा है पोस्टमार्टम का। और चीज़ें कितनी अजीब होती हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं या जो मदर बन चुकी है वो समझ सकता है। मैं तो उन लेडीज़ को अवेयर करना चाहूँगी जो माँ बनने वाली हैं। तो देखिए मुझे पोस्टमार्टम में जो चीज़ें हील कर रही हैं, जो हेल्प कर रही हैं, वो है मेरा थोड़ा बहुत क्या कहूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। तो उससे मुझे बहुत शक्ति और ताकत महसूस होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे या फिर भजन करते रहेंगे, कुछ भी जो आपको सही लगता है। मैंने ये भी सुना है कि आप लोगों से बात करिए, लेकिन कितने लोगों से बात करोगे आप, सब एडवाइजरी देंगे। एक टाइम के बाद हमें एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे सपोर्ट की नीड है जो बस बिना बोले लोग समझ जाएं, लेकिन वो होने नहीं वाला है। तो मैंने तो भाई जो किया है वो हनुमान चालीसा पढ़ा है, पढ़ती हूँ अभी भी डेली। और कुछ ना कुछ भक्ति गाने गाती रहती हूँ। और रील्स देखना, ये सारी चीज़ें देखना, पता है हमें और इमोशनली ट्रैप करती हैं। तो मैं तो कहूँगी आप सभी से कि आप थोड़ा सा भक्तिमय हो जाओ। साथ ही साथ अगर आपको जो कंफर्टेबल फील होता है, अगर आपका पार्टनर, सबके पार्टनर एक जैसे नहीं होते कि सारी चीज़ों को वो समझें ही, तो कोई ऐसा इंसान सेलेक्ट करो जिससे आप अपने मन की बात बेहिचक कह सकते हैं और वो आपको जज ना करे। सेकंड चीज़, मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। पता है हम महिलाओं का जन्म इसलिए होता है ना कि आप किसी पर डिपेंडेंट मत रहो, फाइनेंशियली और इमोशनली। फाइनेंशियली चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए इंसान हो भी रहा है, लेकिन इमोशनली कभी भी मत डिपेंडेंट हो, क्योंकि अगला पर्सन पता है उसके पास या तो काम है या काम नहीं है। आपकी कंडीशंस को कोई समझने नहीं वाला सिर्फ आपके सिवाय। सब ये कहेंगे हाँ मेरा भी ये था, मेरा भी, बट जो आप करेंटली फील कर रहे हो, फेस कर रहे हो, शायद सबका अपना अपना ओन होता है। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप खुद पे काम करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। इमोशनली किसी पे डिपेंड मत रहो।
आप वो चीज़ें करने की कोशिश करो जो आपको अच्छी लगती हैं। आपको गाना गुनगुनाना अच्छा लगता है या कुछ बेहतर चीज़ें देखनी अच्छी लगती हैं तो आप वो करो, ठीक है। आप थोड़ा रिलीजियस बन जाओ, बट डिपेंड मत किसी पे रहो। और ये एक टाइम ऐसा होता है ना कि जब हर व्यक्ति आपको उसकी रियलिटी दिखा देता है कि देखो भाई मैं तो ऐसा हूँ, तुम्हें अपना खुद सब कुछ करना पड़ेगा। मैं तो यही नहीं समझ पाती हूँ कि अगर हमें ही सब कुछ करना है तो फिर आप हमारे साथ क्यों हैं। अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हैं। पर ठीक है, बहुत सारी पंचायती बातें होती हैं, वो कभी और डिस्कस किया जाएगा। और मैंने जो कहा ना, मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, तो वो चीज़ें यही हैं कि बस मन बहुत भरा हुआ है। और शायद इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको धीरे धीरे शेयर करूँगी कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे नहीं होती हैं। बस ये मेरी पहली वीडियो थी और मुझे जो समझ में मैंने वो बोला है। और हाँ, माँ बनने की बहुत खुशी होती है, लेकिन जो डिप्रेशन आता है ना वो अलग ही लेवल का हो जाता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो चीज़ें हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी कि क्या चीज़ें और होती हैं।